कभी कभी रात के सन्नाटे में बचपन की कोई हल्की सी याद हमें छू जाती है, जैसे पहली बार पहाड़ों की यात्रा का वो सुनहरा अनुभव। आज की कहानी में आप उसी सादगी, उसी अपनेपन को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हर चिंता पीछे छूट जाएगी और आप नींद की गोद में चले जाएंगे। तो चलिए इस शांत यात्रा में मेरे साथ चलें, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू है, पक्षियों के मधुर गीत हैं और दिल में बचपन की वो मासूमियत। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। सुबह की पहली किरण जब आपके घर की खिड़की से अंदर आती है, तो आप महसूस करते हैं कि आज का दिन कुछ खास है। रसोई से आती गर्म पराठे की सुगंध और मम्मी के हाथों से बनी चाय की वो प्यारी खुशबू पूरे घर को एक अजीब सी खुशी से भर देती है। आप देखते हैं कि मम्मी रसोई में व्यस्त हैं। तवे पर सिकते पराठे की आवाज, फुस फुस, वो आवाज जो बचपन से सुनते आए हैं, जो घर को घर बनाती है। मम्मी आपको देखकर मुस्कुराती हैं, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आज तो पहाड़ों पर जाना है। घर के बाहर आप सुनते हैं पापा की आवाज, वो गाड़ी में सामान रख रहे हैं। बैग, थैले, पानी की बोतलें, सब कुछ बड़े प्यार से व्यवस्थित कर रहे हैं। आंगन में छोटे भाई बहनों की खुशी भरी आवाजें गूंज रही हैं। कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, उनकी मासूम उत्सुकता में बचपन का वो जादू है। आप धीरे से तैयार होते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। वो बेचैनी जो किसी नई जगह जाने से पहले होती है। मम्मी आपके हाथ में गर्म पराठा रखती हैं, बेटा पेट भर के खा लो, रास्ता लंबा है। पराठे का पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही घी का वो मीठा स्वाद, मम्मी के हाथों का वो प्यार दिल को छू जाता है। चाय की चुस्की के साथ सुबह की ठंडी हवा का एहसास और मन में बढ़ती उत्सुकता, सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत सुबह बनाते हैं। अब सब तैयार हो गए हैं। पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इंजन की वो धीमी आवाज सुनाई देती है। आप धीरे से गाड़ी में बैठते हैं, खिड़की के पास वाली सीट पर, क्योंकि आपको पता है कि यहां से बाहर का नजारा सबसे अच्छा दिखेगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है और आप अपने घर को पीछे छूटते देखते हैं। पहले गली, फिर मोहल्ला, धीरे धीरे सब कुछ छोटा होता जाता है। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है और मन में एक अजीब सी शांति भर जाती है। कुछ देर बाद शहर की भागदौड़ पीछे छूट जाती है और आपकी आंखों के सामने हरे भरे खेत आने लगते हैं। गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही हैं, जैसे प्रकृति का कोई मधुर गीत हो। सरसों के पीले फूल दूर तक फैले हुए हैं, जैसे धरती पर सुनहरी चादर बिछी हो। तभी दादी जी की आवाज सुनाई देती है, बेटा ये लड्डू खा लो, रास्ते में भूख लग जाएगी। आप मुड़कर देखते हैं, दादी जी के हाथ में गुड़ के छोटे छोटे लड्डू हैं।
वो लड्डू जो उन्होंने कल रात बनाए थे। लड्डू का पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही गुड़ की वो मिठास, तिल का कुरकुराहट और दादी जी के हाथों का प्यार, सब कुछ मिलकर दिल को छू जाता है। आप धीरे धीरे चबाते हैं और हर निवाले के साथ बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पीछे की सीट से छोटे भाई की आवाज आती है, भैया वो गाना याद है, चल बुलावा आया है। और फिर धीरे धीरे पूरी गाड़ी में गुनगुनाहट शुरू हो जाती है। वो पुराने गाने जो पापा अक्सर गाते थे, जिन्हें सुनकर आप बड़े हुए हैं। आवाजें मिलकर एक प्यारा सा संगीत बनाती हैं। गाड़ी की धीमी गड़गड़ाहट के साथ, खिड़की से आती हवा की सरसराहट के साथ और दूर से आती खेतों की आवाजों के साथ, आप महसूस करते हैं कि यात्रा अब सच में शुरू हो गई है और मन में एक मीठी सी उम्मीद जग गई है। धीरे धीरे गाड़ी शहर की चौड़ी सड़कों को छोड़कर गांव के रास्तों पर मुड़ना शुरू करती है। अब सड़क वैसी चिकनी नहीं रही, बल्कि कच्ची, उबड़ खाबड़, जैसे धरती माँ का अपना प्राकृतिक रूप हो। गाड़ी के पहियों के नीचे से उड़ती धूल, हल्की सी मिट्टी जैसी, खिड़की के शीशे पर बैठ जाती है। आप उस धूल को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो असली भारत की खुशबू है। वो खुशबू जो शहरों में कहीं खो गई है। सांस लेने पर आपको लगता है जैसे हवा में कुछ अलग है। खेतों से आती मिट्टी की वो सुगंध, नम, ताजी, जिंदगी से भरपूर, बारिश के बाद की मिट्टी जैसी, जो दिल को छूकर आत्मा तक पहुंच जाती है। अचानक सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखाई देती है, धीमी, शांत, अपनी ही रफ्तार में। बैलों के गले में बंधी घंटियां टुन 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 करती हुई, जैसे समय का कोई पुराना राग हो। गाड़ी वाले किसान अंकल आपकी गाड़ी को देखकर मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। आप भी अपनी खिड़की से हाथ हिलाते हैं और उनकी मुस्कान का जवाब मुस्कान से देते हैं। कितना सरल है ये रिश्ता, बिना जाने, बिना पहचाने, बस इंसानियत का। कुछ आगे चलने पर एक साइकिल वाला मिलता है, पीछे टोकरी में सब्जियां लेकर। उसकी साइकिल धीमी गति से चल रही है। पैडल मारने की वो आवाज, टक 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 टक, वो भी हाथ हिलाता है और आप महसूस करते हैं कि यहाँ का माहौल कितना अलग है। सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़ हैं, आम, नीम, पीपल, जिनकी छांव में कुछ लोग आराम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, औरतें चर्चा कर रही हैं और बुजुर्ग चारपाई पर लेटकर आराम कर रहे हैं। गाड़ी जब उनके पास से गुजरती है तो बच्चे दौड़कर आते हैं, हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। आप भी उनकी मासूमियत देखकर खुश हो जाते हैं और मन में एक गर्मजोशी महसूस करते हैं। यही तो है असली भारत, जहां हर अजनबी भी अपना लगता है।
सूरज अब सिर पर आ गया है और गाड़ी में हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी है। पापा आईने में देखकर कहते हैं, अब कुछ खाना पीना हो जाए। देखो, वो सामने एक छोटा सा ढाबा है। गाड़ी धीरे धीरे ढाबे के सामने रुकती है और आप बाहर निकलते हैं। पैरों के नीचे कच्ची मिट्टी का एहसास और हवा में मिले खाने की सुगंध। ढाबा छोटा सा है, सादा लेकिन बहुत साफ सुथरा। ढाबे वाले अंकल मुस्कुराते हुए आगे आते हैं। आइए भाई साहब, आइए, बैठिए, आराम कीजिए। उनकी आवाज में इतना अपनापन है, जैसे वो आपको सालों से जानते हों। आप एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। क्या खाएंगे भाई साहब? अंकल पूछते हैं। पापा कहते हैं, जो भी घर जैसा बना हो वही दे दीजिए। अंकल हंसकर कहते हैं, अरे भाई साहब, यहां तो सब कुछ घर जैसा ही है। कुछ देर बाद अंकल गर्म रोटी लेकर आते हैं, अभी अभी तवे से उतरी हुई, जिस पर घी की छोटी सी बूंदें चमक रही हैं। साथ में दाल की कटोरी, सादी, पीली लेकिन खुशबू से भरपूर, और अचार, हरी मिर्च, प्याज के छोटे टुकड़े। रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही आप महसूस करते हैं, यही तो है असली स्वाद। घी की मिठास, आटे की वो खुशबू जो मशीनों में नहीं, हाथों में बनती है। दाल का स्वाद भी अलग है, सादा लेकिन दिल को छूने वाला। पानी पी लीजिए भाई साहब। अंकल एक मिट्टी का गिलास लेकर आते हैं। गिलास को हाथ में लेते ही मिट्टी की वो ठंडक हथेलियों में महसूस होती है। पानी पीते ही मुंह में वो मिट्टी का हल्का सा स्वाद और पूरे शरीर में ठंडक का एहसास। कैसा लगा खाना? अंकल पूछते हैं। आप मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत अच्छा अंकल, बिल्कुल घर जैसा। उनकी आंखों में खुशी की चमक, जैसे आपकी तारीफ से उनका दिन बन गया हो। खाना खत्म करके आप फिर से चारपाई पर लेट जाते हैं। पेट भरा हुआ, मन संतुष्ट। ऊपर पेड़ की छाव, हल्की हवा का झोंका और अंकल की वो मुस्कान, सब कुछ मिलकर दिल को शांति दे रहा है। आप सोचते हैं, सादगी में कितना सुख छुपा होता है। ढाबे वाले अंकल को धन्यवाद देकर आप फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने वाला है, पहाड़ों की तरफ जाना। कुछ देर बाद आप महसूस करते हैं कि हवा में कुछ बदलाव है। वो गर्म, सूखी हवा अब ठंडी होने लगी है। सांस लेने में एक अलग सी ताजगी, जैसे हवा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया हो। खिड़की से आती हवा अब चेहरे को और भी सुकून देती है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ ऊंचे होते जा रहे हैं। देवदार, चीर और न जाने कौन से पेड़। उनकी छाव अब और भी गहरी है और धूप की किरणें पत्तों से छन कर आती हैं,
जैसे प्रकृति का अपना जादू हो। अचानक कानों में एक मधुर आवाज आती है, पक्षियों की चहचहाहट, लेकिन ये वो शहरी चिड़ियों जैसी नहीं। ये आवाजें अलग हैं, मीठी, संगीतमय, जैसे कोई प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। तभी आपकी नजर दूर, बहुत दूर जाती है और वो दिखता है पहाड़। पहली बार अपनी आंखों से नीले रंग का, धुंधला सा, लेकिन बहुत खूबसूरत। दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। वो देखो पहाड़। आप खुद को रोक नहीं पाते। छोटे भाई बहन भी उत्साह से चिल्लाते हैं, कहाँ कहाँ। सब लोग खिड़की से झांकने लगते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती जाती है और पहाड़ और भी साफ दिखने लगते हैं, कहीं हरे, कहीं भूरे, कहीं बादलों में छुपे हुए। आप सोचते हैं, कितने साल हो गए होंगे इन पहाड़ों को यहां खड़े हुए। कितनी कहानियां होंगी इनके पास। हवा में अब फूलों की हल्की सी खुशबू भी मिलने लगी है, जंगली फूलों की, जो शायद कहीं पहाड़ों की तलहटी में खिले हों। आप आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये यात्रा अब सच में शुरू हुई है। अब सड़क सीधी नहीं रह गई है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होने लगी है। गाड़ी धीरे धीरे मोड़ों पर घूमती है, कभी बाएं, कभी दाएं, जैसे पहाड़ों के साथ नृत्य कर रही हो। पापा अब और भी सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, हैंडल को मजबूती से पकड़े हुए। आप महसूस करते हैं कि गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, धीरे धीरे, स्थिर गति से। इंजन की आवाज भी अब अलग है, थोड़ी मेहनत से भरी। एक मोड़ पर आकर आप दाईं तरफ झांकते हैं और देखते हैं, वाह! नीचे एक गहरी घाटी फैली हुई है, हरे पेड़ों से भरी हुई, जैसे धरती पर हरा कालीन बिछा हो। दूर तक, जहां तक नजर जाती है, सिर्फ हरियाली ही हरियाली। आप सोचते हैं, इतनी ऊंचाई पर हम कब पहुंच गए, और नीचे वो दुनिया कितनी छोटी लग रही है। छोटे छोटे घर दिखते हैं, खिलौनों की तरह, और खेत छोटे छोटे पैच की तरह। तभी कानों में एक अजीब सा एहसास होता है, हल्का सा दबाव, जैसे कोई धीरे से कान दबा रहा हो। आप समझ जाते हैं, ये ऊंचाई का असर है, वो एहसास जो पहली बार पहाड़ों पर आने पर होता है। कान में दबाव लग रहा है ना? पापा मुस्कुराकर कहते हैं। आप हमें सिर हिलाते हैं और वो बताते हैं, ये होता है बेटा, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं। एक और मोड़ के बाद बाईं तरफ का नजारा दिखता है। यहां घाटी और भी गहरी है। नीचे एक छोटी सी नदी बहती दिखती है, चांदी की पतली सी लकीर की तरह, धूप में चमकती हुई। जंगल में अलग अलग रंग के पेड़ दिखते हैं, कहीं गहरे हरे, कहीं हल्के हरे, कहीं पीले और लाल पत्तों वाले।
जैसे किसी कलाकार ने प्रकृति पर अपनी कूची चलाई हो और रंगों का खेल खेला हो। हवा अब और भी ठंडी हो गई है और साफ, इतनी साफ कि सांस लेने में मजा आता है। आप महसूस करते हैं जैसे फेफड़ों में शुद्धता भर रही हो, जैसे शरीर का हर कोना ताजगी से भर रहा हो। गाड़ी धीरे धीरे और ऊपर चढ़ती जाती है और आप खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया, हर नजारे में कुछ अलग, जैसे प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में आपका स्वागत कर रही हो। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा है, सफेद से हल्का नीला, फिर गुलाबी। आप समझ जाते हैं कि शाम हो रही है और सूरज अब ढलने की तैयारी कर रहा है। पहाड़ों के पीछे से सूरज की सुनहरी किरणें झांकने लगी हैं। वो किरणें जो पेड़ों के पत्तों से छनकर आती हैं और सब कुछ को सोने जैसा बना देती हैं। जंगल में फैले पेड़ अब सुनहरे लग रहे हैं, जैसे किसी ने उन पर सोने की परत चढ़ा दी हो। गाड़ी रुकती है एक खूबसूरत मोड़ पर। पापा कहते हैं, चलो थोड़ी देर बाहर निकलकर इस नजारे का आनंद लेते हैं। आप सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पहली बार पहाड़ी हवा को पूरे शरीर पर महसूस करते हैं। वाह, कितनी ठंडी है ये हवा और कितनी मुलायम, जैसे बर्फ के टुकड़ों से छनकर आई हो और मन को शांत करने वाली हो। चेहरे पर हवा का स्पर्श, बालों में हवा का खेल, सब कुछ इतना सुकून देने वाला। आप देखते हैं कि सूरज अब पहाड़ों के पीछे छुपने लगा है। धीरे धीरे, बहुत आराम से। आसमान में अब नारंगी और गुलाबी रंग घुल गए हैं, जैसे कोई चित्रकार अपनी तूलिका से रंग भर रहा हो। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की चोटियों को छू रही हैं और पत्ते सुनहरे हो गए हैं। दूर तक फैले जंगल में अब एक जादुई चमक है जो दिल को छू रही है। तभी हवा में एक मधुर आवाज आती है, टिन टिन टिन। आप ध्यान से सुनते हैं, ये घंटियों की आवाज है, दूर से आती हुई। शायद कोई गाय या बकरियां चर रही होंगी और उनके गले की घंटियां बज रही होंगी। वो आवाज कितनी प्यारी है, कितनी शांत, कितनी मधुर, जैसे पहाड़ों का अपना संगीत हो जो हवा में तैर रहा है। आप आंखें बंद करके सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये आवाजें दिल की गहराइयों तक पहुंच रही हैं। हवा में अब शाम की खुशबू भी मिलने लगी है, पहाड़ी फूलों की, जंगली घास की, कहीं दूर से खाना पकने की हल्की सी सुगंध भी आती है। शायद कोई पहाड़ी गांव हो आसपास। सूरज अब पूरी तरह छुप गया है, लेकिन आसमान में अभी भी उसकी चमक बाकी है। पहले नारंगी, फिर गुलाबी, अब बैंगनी होता जा रहा है। आप सोचते हैं, कितना खूबसूरत है ये पल, कितना शांत, कितना पवित्र। शाम के इस खूबसूरत पल को दिल में संजोकर
आप सब वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गंतव्य ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ और मोड़, कुछ और मिनट। कुछ देर बाद सामने रोशनी दिखाई देती है, छोटी छोटी, टिमटिमाती हुई। पापा मुस्कराकर कहते हैं, पहुंच गए। वो देखो, गांव आ गया। गाड़ी धीरे धीरे गांव में प्रवेश करती है और आप देखते हैं छोटे छोटे घर, पत्थरों से बने हुए, सादे लेकिन बहुत प्यारे। हर घर से गर्म रोशनी निकल रही है, जैसे अंदर खुशियों का त्योहार हो। गाड़ी रुकते ही कुछ लोग बाहर निकलकर आते हैं। आइए भाई साहब, आइए। उनकी आवाज में इतना अपनापन है, जैसे आप उनके पुराने मित्र हों। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़कर कहते हैं, बहुत थक गए होंगे, आराम कीजिए। उनकी भाषा अलग है, पहाड़ी, सरल, मीठी। शब्दों में वो अपनापन है जो शहरों में कहीं खो गया है। एक महिला आकर मानी के हाथ में गर्म चाय का गिलास रखती है। बहन जी, ये पी लीजिए, ठंड लग रही होगी। आप चारों तरफ देखते हैं। घर छोटे हैं, लेकिन कितने सुंदर। पत्थरों से बनी दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छतों पर स्लेट के टुकड़े। हर घर का अपना आंगन है, छोटा सा, साफ सुथरा। तभी नाक में एक परिचित सुगंध आती है, लकड़ी जलने की गंध। आप देखते हैं कि आंगन में छोटी सी अंगीठी जल रही है और उसमें सूखी लकड़ियां जल रही हैं। धुआं हल्का सा, सफेद, हवा में घुलता हुआ। वो गंध कितनी प्यारी है, कितनी घरेलू, कितनी शांत, जैसे बचपन की यादें ताजा हो गई हों, जब दादी माँ चूल्हे पर खाना बनाती थी। आइए, अंदर आइए, एक व्यक्ति कहता है। आप एक छोटे से घर में प्रवेश करते हैं, सादा, सरल, लेकिन बहुत गर्म। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं, फर्श पर गलीचा बिछा है। आप महसूस करते हैं, यहां प्यार है, सादगी है और सबसे बढ़कर मन की शांति है। थोड़ी देर आराम करने के बाद घर की मालकिन आती है। चलिए, खाना तैयार है। आप सब एक छोटे से कमरे में बैठ जाते हैं, जहां फर्श पर दरी बिछी है। खाना परोसा जाता है, सादी थालियों में, लेकिन कितना स्वादिष्ट लग रहा है। पहाड़ी सब्जियां, आलू, गोभी, पालक, सब कुछ स्थानीय, ताजा, प्राकृतिक। पहला कौर मुंह में रखते ही आप समझ जाते हैं, यही है असली स्वाद। कोई मसाले नहीं, कोई तड़का नहीं, बस सादगी और प्रकृति का अपना स्वाद। दाल में भी वो मिठास है जो पहाड़ी पानी से आती है। कैसा लग रहा है खाना? मालकिन पूछती है। आप मुस्कराकर कहते हैं,
बहुत स्वादिष्ट, एकदम घर जैसा। उनकी आंखों में खुशी की चमक, जैसे आपकी तारीफ ने उनका दिन बना दिया हो। खाना खत्म करके आप बाहर आंगन में निकलते हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। वाह, कितने तारे हैं, इतने सारे, इतने चमकीले। शहर में तो कभी इतने तारे दिखे ही नहीं थे। आसमान एकदम साफ है, काला, गहरा, और उस पर तारों का जाल। कुछ तारे बड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत चमकीले, जैसे हीरे जड़े हों आसमान में। आप एक चारपाई पर लेट जाते हैं और तारों को देखते रहते हैं। कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून। दिल में एक अजीब सी खुशी है, जैसे घर लौट आए हों। तभी दूर से कुछ आवाजें आती हैं, प्रकृति की आवाजें। कहीं से उल्लू की आवाज, हूं हूं। कहीं से झींगुरों की आवाज, चिर चिर चिर। हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर से बहती नदी की आवाज। सब आवाजें मिलकर एक संगीत बनाती हैं, प्रकृति का अपना संगीत, जो दिल को छूता है। आप आंखें बंद करके सुनते हैं और महसूस करते हैं कि पहाड़ों की इस शांति में मन की सारी बेचैनी खत्म हो गई है। रात काफी हो गई है और ठंड भी बढ़ने लगी है। आप धीरे से उठकर अंदर जाते हैं, जहां एक छोटा सा बिस्तर तैयार है। साफ चादर, मुलायम तकिया और एक गर्म कंबल। कंबल को छूते ही महसूस होता है, कितना मुलायम है, कितना गर्म। शायद यहीं के ऊन से बना हो, स्थानीय, प्राकृतिक। आप धीरे से लेट जाते हैं और कंबल को गले तक खींच लेते हैं। वाह, कितनी गर्मजोशी है इसमें, जैसे मां के आंचल का एहसास हो। बाहर से ठंडी हवा आ रही है, लेकिन कंबल के अंदर बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल शांत। आप आंखें बंद करते हैं और दिन भर की यादें मन में आने लगती हैं। सुबह घर से निकलना, मां के हाथ का पराठा, गाड़ी में बैठकर गाना गाना, हरे खेत, दादी जी के लड्डू, ढाबे के स्वादिष्ट खाना, फिर पहाड़ों का पहला दीदार, टेढ़े मेढ़े रास्ते, घाटियों के नजारे, शाम का वो खूबसूरत सूर्यास्त, घंटियों की मधुर आवाज और यहाँ के लोगों का प्यार भरा स्वागत। हर यादें दिल में बसती जा रही है, जैसे किसी खजाने में मोती जड़े जा रहे हों। आप सोचते हैं, कितना खूबसूरत दिन था आज, कितना यादगार, कितना शांत। कल सुबह उठकर और भी नज़ारे देखने होंगे, नई जगह घूमनी होगी, नए लोगों से मिलना होगा। मन में एक मीठी सी उत्सुकता है, कल क्या नया मिलेगा। बाहर से अभी भी प्रकृति की आवाजें आ रही हैं, लेकिन अब वो और भी धीमी लग रही हैं, और भी शांत, और भी मधुर,
जैसे प्रकृति भी सो जाने की तैयारी कर रही हो। आंखें अब भारी होने लगी हैं, पलकें झपकने लगी हैं। पहाड़ों की इस शांत गोद में, इस प्यार भरे माहौल में नींद आना बिल्कुल सहज लग रहा है। आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था, एक सुंदर सपना था जो हमेशा दिल में रहेगा। धीरे धीरे, आराम से, पहाड़ों की इस शांति में आप गहरी नींद में खो जाते हैं। एक मीठी, संतुष्ट, खुशी भरी नींद में।